हेलो फ्रेंड, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, सावन आ गया है। भगवान शिव माँ पार्वती की पूजन प्रारंभ हो चुकी है। आज सावन का चौथा दिन है, संडे है। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है दोस्तों, क्योंकि मैं अपनी श्रावण मास की पूजा में लगा हुआ था। मेरा चतुर्मास का नियम है और ये अपना चैनल का नाम है द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ देवी। ये सब्सक्राइब आइकॉन, ये यूट्यूब आइकॉन और एक छोटा सा फ्लावर आइकॉन, ये मेरा ट्राइपॉड है। ये भगवान महादेव जी हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बात आगे ना बढ़ाते हुए आज का टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है माता मंगला गौरी का व्रत। जी हाँ, मंगला गौरी व्रत श्रावण मास के मंगलवार में किया जाता है। इस व्रत को करने के क्या नियम हैं, इस व्रत को क्यों किया जाता है, महत्व, क्या खाएं, पूजन कैसे करें, तथा समस्त जानकारी आज मैं आपको दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए लंबा वीडियो भी देखना पड़ सकता है। तो बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको टॉपिक बताता हूँ कि मंगला गौरी का व्रत क्यों किया जाता है। मंगला गौरी का व्रत करने जो भी लेडीज़ या माताएं या मेरी बहनें जो भी मंगला गौरी व्रत का आचरण करती हैं, इस व्रत को करने से दीर्घ आयु सुहाग की होती है, अर्थात पति की होती है। मतलब दीर्घ सुमंगली का आशीर्वाद मिलता है। अखंड सौभाग्यवती वो होती हैं तथा सर्वगुण संपन्न उनको कन्या पुत्री प्राप्त होती है, जिसका खुद का भी आशीर्वाद भोलेनाथ और माँ पार्वती से उसको दीर्घ सुमंगली का मिलता है। विधवा योग अगर कुंडली में होता है तो वो योग भी उनका समाप्त हो जाता है माँ भगवती मंगला गौरी की कृपा से। और माँ मंगला गौरी का शक्तिपीठ काशी वाराणसी सिद्ध क्षेत्र में है। आप वहाँ कभी जाओ तो आप वहाँ दर्शन करो माता के। तो इस व्रत को कब किया जाता है? तो श्रावण मास में जितने भी मंगल पड़ते हैं उसमें भगवती जगदम्बा मंगला गौरी की पूजन करने का विधान है। मंगला गौरी कौन है? माँ मंगला गौरी माँ पार्वती का मंगल स्वरूप है, जो नंदी पर विराजमान है, जिनके 4 हाथ हैं। प्रथम हाथ में माता रानी त्रिशूल पकड़ी हैं, द्वितीय हाथ में डमरू, तीसरा वर मुद्रा से युक्त है तथा चौथा अभय मुद्रा से। माता श्वेतांबर एवं रक्तांबर पहनती हैं और माता रुद्राक्ष समस्त आभूषणों से सुसज्जित एवं 16 श्रृंगार युक्त रहती हैं। यही माँ मंगला गौरी माता महागौरी के नाम से नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन पूजी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि माँ मंगला गौरी कौन है। अब आपको व्रत की विधि बता दूं। सर्वप्रथम आपको सोमवार के दिन माँ गौरी की शुद्ध काली मिट्टी से 4 गौरी प्रतिमाएं बनाना होती हैं। प्रतिमाएं कैसे बनाते हैं ये मैं आपको वीडियो आगे अपलोड कर दूंगा। प्रतिमा बनाकर शिव पार्वती संयुक्त रूप से इसमें विराजमान हो और उसमें गणेश जी और कार्तिकी जी भी हों, ऐसा चित्र चौकी पर स्थापित करना चाहिए। फिर एक बांस की टोकरी में माँ गौरी को विराजमान करना चाहिए। बांसे की टोकरी में माँ गौरी को विराजमान इसलिए करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बांस में जिस भी देवता की हम विशेषकर माँ भगवती की जब हम पूजा करते हैं तो जो जो वस्तु हम बांस की टोकरी में अर्पित माँ भगवती को करते हैं उसमें माता रानी वृद्धि करती हैं। जैसे कि अगर आपने माँ भगवती जगदम्बा को कुमकुम अर्पित करा तो वह आपका मांग का सिंदूर अमर करती हैं, ऐसी उसमें वृद्धि करती है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। सबसे पहले आप भगवान गणेश जी को स्नान कराइए, पंचामृत स्नान कराइए। जो पीतल के आपके पास गणेश जी हों उनको मौली चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए, पान, गोल सुपारी, समस्त पुष्प, बेलपत्र, दूर्बा, फल चढ़ा के और धूप लगाई है। मतलब पहले गणेश जी की पूजन कर दीजिए। तत्पश्चात भोलेनाथ महादेव की पूजन करिए। भगवान पर जल अर्पित कीजिए। दूध, दही, घी, शक्कर, श्वेत पंचामृत से उन्हें स्नान कराइए। जनेऊ अर्पित कीजिए, उनको श्वेत वस्त्र अर्पित कीजिए। बेलपत्र, धतूरा, शमीपत्र, दूबा, फूल, आँख, मदार, उन्हें भोग लगाइए। तत्पश्चात माँ भगवती जगदम्बा की आप पूजा कीजिए। पूजन में आपको माँ को सबसे पहले स्नान कराना है और स्नान कराए हुए जल में ध्यान रहे, माताओं और मेरी समस्त बहनों से अनुरोध है कि ध्यान रहे कि जल में चमेली का तेल जरूर डालें। साधारण जल से, सिंपल जल से माँ का स्नान नहीं होता है। ये संपूर्ण विधि मैं आपको बता रहा हूँ। माँ को जल में आप चमेली के तेल की कुछ बूंदें डाल के माँ भगवती का स्नान कराएं। तत्पश्चात पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर जल में थोड़ी सी रोली डाल के लाल धारा से माँ का अभिषेक कराएं। फिर जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर माँ भगवती का हल्दी से अभिषेक कराएं। फिर से चमेली के तेल वाले पानी से स्नान करा के माँ भगवती को मौली अर्पित करें, क्योंकि अपन भी नहाने के बाद वस्त्र पहनते हैं। उसके बाद माँ को सिंदूर, मेहंदी, कुमकुम, भोरड़, गुलाल, हल्दी, श्वेत चावल, अखंड चावल मतलब अक्षत चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं। 7 प्रकार का अनाज की 16 ढेरी ही पटे पर बना दें।
16 ढेरी बनाने से क्या होता है, आपके घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं आती तथा माँ भगवती अन्नपूर्णा रूप में आपके घर में वास करती हैं। इसके बाद समस्त 16 श्रृंगार की आप सामग्री अर्पित करें। माँ भगवती के सम्मुख ही एक कलश में जल भरकर उसमें रोली हल्दी 1 रुपये का सिक्का डालकर कलश स्थापित करें। ध्यान रहे कलश पर नारियल स्थापित नहीं करना। 16 तार वाली बत्ती का आटे से बना हुआ दीपक उस पर जलेगा। इसके बाद माँ भगवती को आप फल अर्पित करें। भोग में आप क्या चढ़ाएं, भोग में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लड्डू, हलवा, पुड़ी, मीठी पुड़ी। नमक का प्रयोग ना करके, ना खटाई का, आप माँ भगवती को भोग लगा सकते हैं। और भोग जो आप माँ को अर्पित करें उसे लाल वस्त्र से ढाक के अर्पित करें। इसके बाद आप कथा सुने माँ मंगला गौरी की, आगे मैं कथा भी अपलोड कर दूंगा। माँ मंगला गौरी की आप कथा सुन के माँ की आरती करें। आरती जय अम्बे गौरी भी कर सकते हैं या जय माँ पार्वती भी, जय पार्वती माता भी कर सकते हैं। इसके बाद आप आरती के पहले थोड़ा सा आप माँ को धूप निवेदित करें, अर्थात छोटा सा हवन करें घी, शक्कर, तिल से। धूप से माँ को ओम उमा महेश्वराय नमः करके या ओम गौरी शंकराय नमः करके आप देवी को 11 आहुति दें। उसके बाद आरती करें तथा आरती के बाद गुप्त रूप से मैं आपको आज एक ऐसी विधि बताता हूँ। गुप्त रूप से आप माँ भगवती को 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया क्षमा प्रार्थी होते हुए माँ को अर्पित करें और दीर्घ सुमंगली का आशीर्वाद मांगे। तो फ्रेंड्स, ये थी माँ मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण विधि। अगर आपको कोई विधि समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। फ्रेंड्स, जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाएं मेरे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। हर हर महादेव, जय माँ मंगला गौरी।